नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं दोस्तों। और आज हम धर्म के बारे में देखेंगे दोस्तों कुछ जानकारी कि धर्म के नाम पर जो है आज भी कैसे कैसे गोरख धंधे चल रहे हैं धर्म में। मैं आज आपको सब बताने की कोशिश करता हूं संक्षेप में क्या क्या होता है। तीर्थ यात्रा बताई गई हैं तमाम, जो हमारे पुराणों में तमाम धर्म ग्रंथों में तीर्थ यात्राओं के बड़े बड़े वर्णन भरे पड़े हैं। आपने देखा होगा जागरण जो होते हैं हमारे यहाँ, जागरण की कीर्तन की जो रस्में हैं, लोग क्या करते हैं आपने देखा ही है, डीजे बजता है शानदार और धाए धूम, रात को बड़ी तेज आवाज़ होती है। पीने वाले अपनी मस्ती में, कई बार तो देखा जाता है तमाम लोग जो है पी करके झूमते हैं, और जो करते हैं कीर्तन वो भी अपने लगाए हुए होते हैं। वो डबल आनंद हो जाता है, भक्ति की भक्ति और फिर आनंद का आनंद। तो जागरण कीर्तन की रस्म में फिर देखते हैं वहाँ लोग गाने लग जाते हैं, फिल्मी धुन गाने उन पर बजते हैं। जब फिल्मी धुनों पर गाने, सब नाचने लग जाते हैं, थिरकने लग जाते हैं। रस्मों के नाम पर फिर जुआ खेला जाता है। दीपावली पर आप देखते हैं, दीपावली पर जुआ खेला जाता है। शिवरात्रि पर लोग चकाचक भांग पीते हैं, और ये भी एक पवित्र रस्म मानी जाती है। देखा होगा जब विसर्जन करने जाते हैं, चाहे वो गणेश जी की हो चाहे ये देवी की हो, जो नौ देवी में होते हैं। आजकल तो एक नई परंपरा हो गई है, लोग चकाचक पीते हैं, छानते हैं, जो भी करते हैं। और फिर लड़कियां, औरतें, नए लड़के, सभी बड़े बूढ़े सब कुछ होता है। और वो फिर एक दूसरे पर अबीर, जैसे कि होली का उत्सव मन रहा है, चाहे कोई महीना हो, और लगाते हैं एक दूसरे से अबीर गुलाल सब लगाते हैं। तो ये क्या है, ये भक्ति भावना, इसके पीछे कोई धर्म की चीज नहीं है। ये मनोरंजन है, आनंद है, और इस आनंद के लिए ये सब उपक्रम चल रहे हैं। अपनी कथा कहानी कहते हैं, बीच बीच में रसिया गा रहे हैं, लंगुरिया गा रहे हैं, बड़े बड़े मनोरंजन होते हैं। और 7 दिन जो है बड़े आनंद के साथ करते हैं। दोस्तों, आनंद करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पर ये आनंद लेना, ये मौज मस्ती करना, ये रोमांस करना, छेड़छाड़ स्त्रियों के साथ करना, उन्हें नचाना, ये जो है कहाँ का धर्म है, ये विचार नहीं। आप धर्म करिए, ऐसा धर्म करिए, ऐसा धर्म कर्म को ही कहते हैं। आप ऐसा कर्म करिए जिससे दूसरों को आनंद भी मिले और किसी का अहित भी नहीं। वहाँ एक तरफ कथावाचन ये करते हैं, दूसरी तरफ राम और शिव जी और उनकी जो है फिर तमाम रास लीलाएं, तमाम रत क्रीड़ाएं जो सुनाते हैं, आनंद ले हैं, चस्कियां ले लेके सुनाते हैं। औरतें अपने सबसे सुंदर साड़ियां पहनकर, जेवरों से लदफद कर, मोटा मेकअप करके भगवान के सन्निकट आने के लिए घर का काम काज छोड़कर निकलती हैं। जहाँ भी इन बाबाओं के आजकल सत्संग होते हैं, खूब सज संवर के जाती हैं। रस्मों के दौरान खूब हंसी ठट्ठा होता है, खूब मनोरंजन होता है। वो हा हा ही होती है, छेड़खानी होती है, तमाम तरह के मंचले पहुंचते हैं, औरतों के साथ वहाँ आनंद लेते हैं, मौज मस्ती करते हैं दोस्तों। और ये हकीकत है जो बाबा भाइयों के पंडालों में पहुंचते हैं, तमाम जो है भीड़ होती है, अपार भीड़ पहुंचती है, और सब देखिए बाबा क्या कह रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। वहाँ सब अपनी अपनी मौज मस्ती में मस्त है। आसपास मर्द हो तो उन्हें आकर्षित करने का वो कोई औरतें भी अवसर नहीं छोड़ती। घर से निकल करके बड़ी आज़ादी फील होती है उन्हें। भांग खाने, जुआ सट्टा खेलने की रस्म, गरबा खेलने की रस्म, बाकायदा ये पर्व है। धार्मिक उत्सवों में लाठी तलवारबाजी की रस्में की जाती हैं। यहाँ भी आड़ भगवान ले, होता सब कुछ भगवान के नाम पर। किसी भगवान की मूर्ति लगा ली जाती है, किसी देवी देवता की, होता सब कुछ खेल उसी के नाम पर। यानी रस्मों के नाम पर नशेबाजों, जुआ सट्टेबाजों, रोमांच और रोमांस के शौकीनों को भी धर्म के फंदे में फंसा क्या ले जाता है, वो स्वयं जाते हैं। वहाँ उन्हें आनंद मिलता है सब तरह का। होली, दशहरा, नवरात्रि, शिवरात्रि जैसे धार्मिक उत्सवों पर नशा, छेड़छाड़, गरबा, डांडिया उत्सव में रोमांस के मौके आसानी से उपलब्ध होते हैं। अरे वाह, ईश्वर तक पहुंचने के ये क्या खूब रास्ते निकाले। भगवान तक पहुंचने के ये मार्ग तभी दिखते हैं जब लोगों की भीड़ बेकाबू होती है।
दक्षिण भारत में धार्मिक रस्मों के नाम पर लोग लोहे की नुकीली लंबी लंबी कीलें दोनों गालों के आर पार निकालने का करतब दिखलाते हैं। कई लोग धर्म स्थलों तक मीलों पैदल चलकर जाते हैं और कुछ लेट कर पेट के बल पर जाते हैं। देखिए आपने जो परिक्रमा वगैरह होती हैं, बहुत सी जगह तो नंगे पैर लोग, चाहे धूप हो गर्मी बरसात है, बिल्कुल जो है लेट लेट करके परिक्रमा देते हैं। यह सब कुछ सर्कसों में भी होता है। गोदान गोदान किया जाता है जब कोई आदमी मृत्यु के सन्निकट होता है। सैया दान करने की रस्म, बेजान मूर्तियों के आगे देवदासियों यानी जवान युवतियों के नाचने की रस्म। जवान युवतियों की शादी कर दी जाती है मंदिर के देवता से, और फिर वहाँ उनको नचाया जाता है। पंडित पुजारियों का वहाँ मनोरंजन होता है और फिर उनको जो है भोगते हैं। ये व्यभिचार का धंधा भी धर्म की आड़ में चलता है। कहीं बाल काटने की रस्म है, हाँ बाल काटे जाते हैं। मुंडन संस्कार के नाम पर लोग ठगे जाते हैं। कई मंदिरों में पेड़ों पर कलावा आपने देखा होगा। तमाम तीर्थ स्थलों में जाते हैं लोग अपनी मनौती मांगने के लिए और पूरी करने के लिए कामना को क्या करते हैं, पेड़ों की ये बांधते हैं, कलावा आदि बांधते हैं पेड़ों से, उनकी डालों से कलावा बांधते हैं। नारियल चढ़ाए जाते हैं। घंटी बांधने की, कहीं कहीं आपने देखा होगा पेड़ों पर भी घंटी घंटारे देवी का मठ आदि होता है देवता का है, तमाम उस पेड़ पर जो है पीतल के छोटे बड़े घंटी घंटा सब बांध दिए जाते हैं। ये क्या है? ये सब अंधविश्वास है। कुछ समय पहले तक तीर्थों पर पंडों द्वारा युवा स्त्रियों को दान करवा देने की परंपरा थी। युवा स्त्रियों को दान करवा लेते थे, पहले तो धर्म ग्रंथों में लिखा है। शुद्धिकरण भी होता था। एक रात जो है स्त्री आती थी, खासतौर से शूद्रों की, एक दिन जो है दो दिन ब्राह्मण के यहाँ रहती थी, उसको कहते थे शुद्धिकरण। यानी शादी होकर के आती थी तो पहले 2 दिन ब्राह्मण के यहाँ रहती थी दक्षिण में, और ये परंपरा थी, उसे कहते थे शुद्धिकरण। तेरा शुद्धिकरण करेंगे हम, और शुद्धिकरण के बाद जो है उसके पति को वो वापस दे दी जाती थी। इसे कहते थे शुद्धिकरण। और कहीं कहीं आपने देखा होगा पंडों के जो है झूठन पर जो है फिर लोग लेट लगाते हैं, झूठन पर लोट लगाते हैं, पूरा शरीर गंदा कर लेते, और कहीं कहीं पंडों के चरण धोकर गंदे पानी को पीते हैं। मनो दूध नदियों में बहा दिया जाता है, मनो घी बहा दिया जाता है, जला दिया जाता है। हवन सामग्री को अग्नि में फूंक डालने की रस्में भी हमारे देश में प्रचुर मात्रा में चलती हैं। जानवरों को मार के खाया जाता है, आपने देखा, देवी देवताओं के नाम पर, इस धर्म के नाम पर है। पशुओं की आज भी बलि होती हैं, देवी देवताओं को मार करके खाया जाता है, देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है, ये कहा जाता है। ये भी एक रस्म है, और यही मांस फिर देवी देवता तो खाने आते नहीं हैं, बतौर प्रसाद के ये भक्तों में ही बांट दिया जाता है, और वो फिर आनंद लेते हैं। कहीं कहीं कोई देवता जो है, जैसे भैरव देवता है, वो शराब पीते हैं। भक्त लोग शराब लेकर के, जो कि बगल में ही खुली होती हैं, चाहे देसी लो, चाहे एक से एक बेहतरीन इंग्लिश लो, विस्की लो, वाइन लो, चढ़ाते हैं देवता के ऊपर, और बची कुची जो है प्रसाद के रूप में फिर उसको स्वयं चढ़ाते। तो दोस्तों ये सब धर्म के नाम पर होता है। कोई भी देवी देवता न तो किसी मांस को खाने आता है, न कोई शराब पीने आता है, न कोई खीर पूड़ी खाने आता है। धर्म के नाम पर ये गोरख धंधा जो है हमारे देश में चल रहा है, और अंधभक्त अंधविश्वासी लोग, भोले भाले लोग इन सब कर्म कांडों में बुरी तरह से फंसे हुए हैं, और देश का जो हर तरह से नुकसान होता है, हानि होती है। ये कैसा पागलपन है दोस्तों, सब तरह का। देखिए क्या ये सब भगवान तक पहुंचने के मार्ग हैं? ये रस्म रिवाज, इनको जो है करने से सोचो क्या लाभ होता है, सिवाय बर्बादी के कोई लाभ नहीं होता। कहीं कोई देखा होगा आपने, जो है लोहे के सरियों से जबड़े फाड़ लेते हैं रस्मों में, कहीं भांग पीते हैं, कहीं जुआ खेलते हैं, कहीं गंजे होकर के नाचते गाते हैं, और ईश्वर तक पहुंचने के बजाय बोरियत दूर करते हैं, यानी अपना मनोरंजन करते हैं, लोगों को खुश करते हैं, आनंद लेते हैं लोग भी। और धर्म का धंधा भी चूंकि ऐसे ही कार्यक्रमों पर टिका हुआ है, पंडित पुजारियों ने इस तरह के रोमांस मौज बस्ती वाली रस्में रची हैं। खुद भी वो आनंद लेते हैं और भक्तों को भी आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं।
रस्मों में खाने पीने यानी भंडारे और दान की रस्म का खास महत्व है। ये रस्में हर धर्म में बाद में खाने की अनाप शनाप सामग्री चाहे कूड़े के ढेर में फेंकनी पड़े, धर्म के नाम पर खाना खिलाने की यह रस्म इस गरीब देश के लिए बड़े शर्म की बात है, जहां देश की 20% आबादी को 2 वक्त की भरपेट रोटी नहीं मिलती। वहां ऐसी रस्मों में टनों खाद्य सामग्री बर्बाद की जाती है और इस तरह से रस्मों का एक मोहजाल फैला दिया गया है। रस्मों के नाम पर इनमें मौज मस्ती है, रोमांच है। रस्में बनाई ही इसलिए गई हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जा सके, क्योंकि मस्ती, मनोरंजन, खान पान, रोमांच के प्रति मनुष्य का जन्मजात आकर्षण होता है। ये मनुष्य का जन्मजात स्वभाव भी है। धर्म में इन रस्मों का यह स्वरूप आदमी की कमजोरी को भांप कर धीरे धीरे निर्धारित किया गया। आपने देखा होगा इन्हीं रोमांस में तमाम बाबा भाई आज जेल में पड़े हुए, यही होता है। लेकिन जब तक पोल नहीं खुलती है तब तक वो मौज मस्ती करते रहते हैं। भक्त भी मौज मस्ती कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर हिंदुओं का धार्मिक जीवन इन देवी देवताओं पर केंद्रित होता है और उन्हीं की आड़ लेकर के कहीं बाबा बालाजी महाराज हैं, उनके नाम पर चमत्कार चल रहे हैं, लोगों के रोग दूर किए जा रहे हैं। कोई रोग दूर नहीं होता है। कोई हनुमान चालीसा कर करके सुंदर कांड करा करके अपने रोगों को दूर भगाने का काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों ये सब व्यर्थ है, ये सब बकवास है। ये भी एक धर्म का धंधा है। अन्यथा ऐसा होता है कि राम और सुंदर कांड पढ़ने से या हनुमान चालीसा पढ़ने से अगर बीमारी दूर होती तो ये डॉक्टर पे काहे को जाते। आज स्वामी भद्राचार्य जी महाराज आज दिल्ली में पड़े हुए हैं, यहाँ से आगरा से मुरादाबाद होते हुए, जो कि कहा करते थे कि सुंदरकांड पढ़ने से, रामायण की 2-4 चौपाई पढ़ने से आदमी मस्त रहता है, कभी बीमार नहीं हो सकता है। और ऐसे ही वायदे जो है उनके भक्त, उनके शिष्य जो है, ये कौन से महाराज हैं जिनको वागेश्वर धाम कहते हैं, वो भी तमाम चमत्कार करते हैं। आज क्यों नहीं चमत्कार कर रहे हैं? उनके गुरुजी जो है तमाम हॉस्पिटलों में डॉक्टरों की देखरेख में अपना स्वास्थ्य लाभ करा रहे हैं। दोस्तों इसमें कहने की बात नहीं। हम उनके भद्राचार्य जी महाराज के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, लेकिन अंधविश्वास में फंसाना लोगों को कहीं से भी ठीक नहीं है। आज विज्ञान का युग है। कोई भी बीमारी बगैर डॉक्टर के नहीं सही हो सकती। दोस्तों जाना ही पड़ेगा और कोई भी आपको लाभ नहीं हो सकता है। अभी राम मंदिर में गए हैं लोग, जा रहे हैं, ठीक है, आस्था की बात। वहाँ भी देखिए जो अयोध्या का थाना है, वहाँ भी तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, हंगामा मचा रहे हैं कि यहाँ हमारे गहने चोरी हो गए, लॉकर वॉकर में कहीं रखवा दिए, वहाँ से निकल गए, तमाम के मोबाइल छीन लिए गए, तमाम जो एक्सीडेंट हुए, तमाम रास्तों में हताहत हुए, तमाम एक्सीडेंट हुए, सब जो हॉस्पिटलों में पहुँचे हैं, थानों में पहुँचे हैं, प्रशासन कर रहा है उनकी मदद। कोई राम जी, कोई हनुमान जी उनकी मदद। प्रैक्टिकल बात है दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा। आस्था होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आस्था ऐसी हो जिससे कुछ लाभ हो। विज्ञान कहता है कि आप सत्कर्म करिए, अपने इन हाथों से अच्छे कर्म करिए, बुद्धवादी बनिए, मानवतावादी बनिए, वैज्ञानिक चिंतन कीजिए, और इन अंधविश्वास और पाखंडों से कोई लाभ नहीं होने वाला है। ये आज राजनीति का खेल हो गया धर्म। राजनीति करके लोग जो है सत्ता तक पहुंचते हैं, ये है धर्म। दोस्तों लोग नाचते हैं, गाते हैं और तमाम तरह के मनोरंजक तमाशे करके इन आयोजनों में खुश होते हैं और बहाना बनाते हैं कि ये हमारी पूजा हो रही है, ये संत जी के प्रवचन हो रहे हैं, ये गुरु जी के प्रवचन हो रहे हैं, ये पंडित जी की कथा हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। सुनने वाले कोई नहीं सुनते, अपनी अपनी बातें करते रहते होंगे। औरतें को बहुत दिनों बाद मिलती हैं, वहाँ सब अपनी अपनी घर की गृहस्थी की रामायण जो है उनकी चलती रहती है और महात्मा जी के प्रवचन अपनी चलते रहते हैं। दोस्तों ये आपने भी देखा होगा, मैंने भी स्वयं देखा है। उसको कहते हैं पल्लो झाड़ कथा। पल्लो झाड़ के चली जाती हैं, वो खुद भी कहते हैं कथावाचक कि माई जो है चल दी पल्लो झाड़ के, हैं ये सब चली जाती हैं, कोई नहीं, भूल जाती हैं सब। तो देखिए दोस्तों इस तरह के ये गोरख धंधे चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं कि ये रस्में क्या है, ये अंधविश्वास का जाल है।
यह संसार का एक विचित्र गोरख धंधा है। धर्म के नाम पर तरक्की रोकने की बाधाएं। आदमी इतना समय देता है, इतना समय देता है, इतना समय व्यर्थ करता है, चाहे स्त्री हो पुरुष, अपने धंधे को छोड़ करके पहुंचते हैं, 7-7 दिन बैठे रहते हैं। इतने समय में अपने घर का कोई रचनात्मक कार्य किया जाता, व्यापार किया जाता, पढ़ाई की जाती, बच्चों की भी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तमाम कान फोड़ शोर होते रहते हैं। किसी का कंपटीशन है, किसी का बीमार आदमी है, वो परेशान होता है, और वो जो है बेधुन जो है लाउड स्पीकर आदि बजते हैं, जागरण हो चाहे कुछ भी हो। असल बात तो यह है कि धर्म के पेशेवर धंधेबाजों ने रस्मों के नाम पर लोगों की जेबें खाली करने के लिए सैकड़ों रास्ते निकाल लिए। कितने संस्कार हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक और मृत्यु से लेके बाद तक। भिन्न भिन्न प्रकार की चतुराई भरी तरकीबों के हर धार्मिक सामाजिक उत्सवों के लिए रस्में रच दी गई हैं। और इसीलिए वो जो चतुर लोग हैं वो कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में मूर्ख रहेंगे, अशिक्षित रहेंगे, गंवार रहेंगे, अंधविश्वासी रहेंगे, हम लोग कभी भूखे नहीं मर सकते। बैठ के खाएंगे, मौज उड़ाएंगे। ठीक कहते हो। इतना ही नहीं, इन रस्मों के ऊपर दान दक्षिणा और चंदा मांगने की रस्में भी बना दी गई हैं। सब जगह दान पेटी होती हैं, पहले से ही चंदा ले लिए जाते हैं। कह दिया गया कि दान के बिना धर्म का हर काम व्यर्थ है, अधूरा है। जनता अपने पसीने की कमाई में से रस्मों के नाम पर दान पैसा देना अपना धर्म समझती है। हिंदू समाज में धार्मिक कथाएं प्रवचन कराए जाने की परंपरा है। आप रोज देखते हैं घर परिवार सहित इनमें बाहर के लोगों को भी निमंत्रण किया जाता है। अब बड़े बड़े पंडालों में सार्वजनिक तौर पर कथाएं प्रवचन होते हैं। केवल प्रचार करना भर होता है, अंधभक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। प्रवचन में पंडे पुजारी, गुरु, संत महात्मा कथाएं पढ़ते हैं, सुनाते हैं। यहाँ भी श्रोता उबे नहीं। हाँ, अरे गूढ़ ज्ञान की बात, अच्छी अच्छी बात सुनाने लग जाएंगे, कौन सुनेगा? कोई नहीं जाएगा सुनने। इसलिए वो बड़ा ख्याल रखते हैं पंडे पुजारी, गुरु, संत महात्मा, ये कथावाचक, कि ऐसी चीजें भी होनी चाहिए जिससे कि वो ऊबे नहीं हैं, और श्रोता जो है मौज मस्ती में रहे। तो क्या होता है, उनकी प्रवचनों से बोरियत न हो, उन्हें आनंद मिलता रहे और ज्यादा से ज्यादा लोग आए, भीड़ आए। इसके लिए प्रवचन के बीच बीच में बड़ी बड़ी मनोरंजक घटनाएं, दिलचस्प कहानियां, कथाएं सुनाई जाती हैं। फिल्मी रसिए, फिल्मी गीत, फिल्मी आरती, फिल्मी भजन सब सुनाने लग जाते हैं। बड़ा सारी मंडली होती है, मजे लेते हैं और वो सब थ्रिलर का सा आनंद देते हैं। एक कई जो है संत जो है टेलीविजन पर आपने देखे, वो कहते हैं कि मनुष्य सदियों से सदैव आनंद मौज मस्ती के प्रयास में रहता है, मनोरंजन की कोशिश करता है। कोई नहीं चाहता बोरियत, कोई नहीं चाहता उदास रहना, कोई नहीं चाहता एकांकी बैठे रहना। ये तो कोई बिरला साधु संत ही भले करे हैं। सब मौज मस्ती चाहिए आदमी को, हर आदमी को मौज मस्ती चाहिए। तो क्या करते हैं ये संत गुरु कथावाचक, इस बात को जानते हैं और इसका लाभ उठाते हैं और वो मनुष्य को लुभाते हैं और ऐसी लुभावनी कथा कहानियां, रोचक प्रसंग जो है सुनाते हैं और मौज मस्ती मनोरंजन वाली रसीली बातें सुनाते हैं। भगवान से मिलने के लिए मजेदार कथा किस्से सुनाए जाने चाहिए, वो सब जानते हैं। प्रवचनों के बीच किस्सों में आपने देखा होगा अवतारों में प्रेम, कहीं शिव जी का, महादेव जी का, कहीं राम जी का, कहीं सीता जी का, कहीं कृष्ण का, कहीं 16,108 रानियों का, उनकी सब जो है प्रेम, उनका रोमांस। इसमें कृष्ण जी का ज्यादा होता है। भगवत कथा जो होती है उसमें कृष्ण जी का रोमांस, प्यार सब जो है दिखाया जाता है। यौन क्रीड़ाएं हैं, कैसे रासलीला की भगवान ने, और कैसे जो है रंगरेलियां करते थे, कैसे जो है नहाती हुई गोपियों के वस्त्र हरण करके पेड़ पर चढ़ जाते थे और फिर उनको ऊपर को हाथ करवा करके तब जो है वस्त्र देते थे बाहर आने पर। तो ये सब बड़े मनोरंजक ढंग से हमारे भगवान श्याम सुंदर अब जो है पहुंच गए हैं यमुना जी के तट पर। गोपियां उनके साथ हैं, रास लीला हो रही है, कृष्ण जी सब बाहों में बाह डाल करके मस्ती ले रहे। बड़े रोमांच के साथ जो है ये कथा कहानियां आनंद के साथ सुनाई जाती हैं और भक्त और भक्तनियां सभी जो है इसमें गोते लगा जाती हैं, आनंद मग्न हो जाती हैं और कहीं कहीं तो इन बाबाओं को कथावाचकों को ही अपना श्याम सुंदर समझ लेती हैं, क्योंकि वो ऐसी सुनाते ही इस तरह से हैं।
कि उन्हें लगे कि हम भी इनकी गोपियां, ये हमारे श्री कृष्ण। दोस्तों ये अंदर की बात बता रहा हूं, आज तक शायद आपको पता नहीं हो, यही हो रहा है। क्या है कि गोपियों के साथ हमारे श्री कृष्ण भगवान देखिए कैसे रंगरेलियां मनाते थे, हैं। कुब्जा के आमंत्रण पर कैसे गए पान का बीड़ा लेकर उसके घर, और कुब्जा के साथ रथ क्रिया की, उसका आनंद लिया, उसका टेढ़ापन भी खत्म किया। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं, ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये बड़ी विचित्र कथा दी हुई है। और उसे सुंदर युवती बना दिया इंद्र द्वारा। अहल्या के साथ सुनाएंगे, यहाँ आ गए इंद्र भगवान, गौतम ऋषि नहाने गए हुए थे। हाँ, उनको जो है बहुत दिन से उन पर मोहित थे, और गौतम ऋषि की अनुपस्थिति में उसके साथ जो है गौतम के साथ उन्होंने रथ क्रिया की। गौतम जी आ गए, साप दे दिया कि जा इंद्र तू जो है तेरे 1000 भग हो जाए। 1000 भग हो गए। अहिल्या से कह दिया तू पत्थर हो जा, गौतम जी ने पत्थर हो गई। तो देखिए ये कहानियां बड़े रोचक ढंग से सुनाएंगे। इंद्र और अहिल्या के साथ रमण की कथा, विष्णु द्वारा सुंदरी का रूप धारण करना, शिव जी को मोहित करना, और शिव का काम पीड़ित होकर उनके पीछे पीछे भागना। विश्वामित्र द्वारा तपस्या कर रहे हैं विश्वामित्र जी, इंद्र का इंद्रासन हिलने लग गया। उसने रंभा उसको अप्सरा को बुलाया, मेनका को, जो कि बहुत सुंदर थी, और उससे कहा मेनके तुम तुरंत जाओ मृत्यु लोक में। देखिए विश्वामित्र जी हमारी गद्दी छीनने की लिए तपस्या कर रहे हैं, उनकी तपस्या को भंग करो। इंद्र यही करवाता। और ये बड़े बड़े ऋषि मुनि जो अपने को ऋषि मुनि और महर्षि और तमाम ब्रह्मचारी कहते थे, ये सब जो है जैसी छमछम होती थी सब डगमगा जाते थे और पीछे लग लेते थे, और तब तक नहीं छोड़ते थे जब तक उनके बच्चा नहीं हो जाए। है शकुंतला जो है पैदा हो गई, और शकुंतला को दोनों ही छोड़ करके चले गए। कण्व ऋषि ने पाला, और वो दुष्यंत से फिर उसकी शादी हुई कराई। तो दोस्तों यह है, तो शिव का काम पीड़ित होकर के उन्होंने कहा कि मुझे मोहिनी रूप दिखाओ। विष्णु से कहा जो आपने उस समय अमृत बांट दिया कितना सुंदर था कि दैत्य मोहित हो गए, वही रूप दिखाओ। तो ठीक है, विष्णु जी बन गए मोहिनी, और आगे आगे मोहिनी जी मोहित हो गए शिव जी, और पीछे पीछे लग गए, उनके पीछे पीछे भाग रहे। विश्वामित्र द्वारा अप्सरा मेनका की खातिर तपस्या भंग करने की ये कथाएं बड़ी रोचक हैं, मनोरंजक हैं, और ये बड़े चस्कारे लेकर के सुनाई जाती हैं। तो श्रोता क्या करते हैं, एकदम तल्लीन हो जाते हैं, सांस रोककर दम साध करके सुनते हैं। वाह वाह महाराज, क्या सुंदर कथा सुना रहे हैं। कहानियां महानगरों के सिनेमा घरों में दिखाई जाती हैं, ये सभी फिल्मों की कहानियां जैसी होती हैं। इनके अलावा यहाँ जमा होने वाले श्रोताओं को निंदा रस का बड़ा आनंद मिलता है। जो आते हैं बेचारे परेशान होकर के, स्त्रियां आदमी, ज्यादातर स्त्रियां होती हैं दोस्तों, ये इन्हें निंदा रस का यहाँ बड़ा आनंद मिलता है। भावाओं के पंडालों में, कथावाचकों के पंडालों में सास बहू बेटे और पड़ोसी की परस्पर आलो उधर कथा हो रही है पंडित जी या महात्मा जी कथा कह रहे हैं, और यहाँ जो है उनकी अपनी शुरू हो गई। आज बहू ने ये किया, आज मेरी बहू ने ये किया, मेरी सास ने आज ये किया, मेरी देवरानी ने ये किया, जेठानी ने ये किया, पड़ोसन बड़ी मक्कार है, रोज जो है झाड़ू देने के ऊपर या सफाई के ऊपर रोज कूड़ा फेंक देती है। तमाम इधर उधर की बातें होती हैं। हमारी बहू बड़ी निकम्मी आई है, सुनती नहीं है, पड़ी रहती है 10 बजे तक। ये सारी चर्चाएं दोस्तों वहीं करने का बड़ा आनंद है। ऐसी जगह मिल जाती है। और दोस्तों ये आपने देखा होगा कहीं ना कहीं, तो पड़ोसी की परस्पर आलोचनाएं होती हैं, घर के लोगों की होती हैं, और कहने का मौका उपलब्ध रहता है। वह ऐसे आयोजनों में रसिक और एक दूसरे के घर परिवार के राज सुनने के शौकीन लोग भी जुटते हैं। कुछ ऐसे भी जुड़ते हैं कि वहाँ अपना प्रेम प्रदर्शन नहीं कर पाते, अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में उनको लिवा लिवा के जाते हैं। चलिए उन बाबा के एक बार दर्शन तो कर लीजिए, आपके घर में सुख शांति की बरसात हो जाएगी, जो भी चाहोगे मनौती पूरी हो जाएगी। अब तक बच्चा नहीं हुआ है, बच्चा पैदा हो जाएगा, और आपका जो रोग है वो रोग कट जाएगा। आप बेशक परेशान हो गए डॉक्टरों के यहाँ भागते भागते, अरे एक बार चलो तो सही,
नाम बता देते हैं उस बाबा के। ऐसे बाबाओं के तमाम नाम हैं। अब दोस्तों किस किस का बनाओ, और इसलिए लगे और बाकायदा फिर स्त्रियों को आनंद आता है, आदमियों को आनंद आता है, तो वो और प्रचार करते हैं कि अरे बड़े और प्रवचन होते हैं, मेरा तो ये कैंसर सही हो गया, मेरा ये रोग सही हो गया, मैं तो ऐसे ऐसे। और फिर वो बाबा भाई पकड़ा देते हैं उनको, जो है माइक जो है, और उनको पहले से पढ़ा दिया जाता है। सब पूर्व नियोजित होते हैं, इनके आयोजित होते सारे कार्यक्रम। हाँ, वहाँ आपने देखा होगा कि कोई खड़ी हो गई, ये मेरी तमाम मुझे चक्कर आते थे, तमाम मुझे डॉक्टरों ने मना कर दिया, मेरे जो है कैंसर था, मेरे जो हार्ट अटैक आते थे और मृगी के दौरे पड़ते थे, मेरी सारी महाराज के यहाँ जब से आई हूँ आपके यहाँ, सब बीमारियाँ कट गई। घटेंगी क्यों नहीं? आनंद मिलता है, मनोरंजन मिलता है, वहाँ हास्य टॉनिक मिलता है, तो सब बीमारियां कट जाती। धर्म तो धर्म ग्रंथों में अगर ये रसभरी कथाएं न हों, आपने देखा हो कैसी कैसी रोचक कथाएं हैं भरी पड़ी हैं, तो इन्हें कौन पढ़ेगा दोस्तों? धर्म को कौन पूछेगा? अगर मेरे जैसे ये प्रवचन देने लग जाए तो कौन सुन रहा है बताइए यहाँ? है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन लोगों को आनंद नहीं आता, क्योंकि ये बड़ी कड़वी चीजें हैं, इनको कोई सुनना नहीं चाहता, इनमें कोई रस नहीं है। क्योंकि ये तो ऐसा है कि मतलब जो है कहीं नमक मिर्च रख दिया कहीं मीठी खीर पर, क्या स्वाद है। और इसीलिए इनको नहीं कोई सुनना चाहता दोस्तों। है, कितने कितने कमेंट आते हैं, कितने लाइक आते हैं, आप खुद ही देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आखिर ये धर्म के नाम पर गोरख धंधा कैसे चलता रहेगा, कब तक चलता रहेगा? गुरुओं की दुकान बंद हो जाए, अगर जो है ऐसे मेरे जैसे जो है प्रवचन देने लग जाएं, ये बातें बताने लग जाएं, कोई नहीं जाएगा वहां, तो आनंद ही और आता है। धर्म का वजूद और इन्हीं खेल तमाशों पर टिका है। हरदास पर है, कोई नहीं सुनता। वहाँ क्या होता है, फिल्मी संगीत सुनाया जाता है। नए युग में नया मनोरंजन, पुराने भजनों में कोई आकर्षण नहीं है, लिहाजा भक्तों की रुचि का यहाँ पूरा ख्याल रखा जाता है। और अब उन्हें ये लड़की आंख हमारे, ऐसे ऐसे गाने सुनाए जाते हैं, ये लड़की आंख हमारे, चोली के पीछे क्या है, तमाम गाने जो है बेलौस बजते। जैसे उत्तेजक फिल्मी गीत, वो छत पर सोया था बहनोई, मैं तुम्हें समझकर तुम तने समझकर सो गई, राणा जी मुझे माफ कर, ऐसे ऐसे गाने बजाए जाते हैं। और आप देख रहे हैं दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा, मैं भी खुद देखता हूँ। मैं धर्म का महल रस्मों के इन्हीं खम्भों पर ही तो टिक्का है, तभी तो इसके रखवालों में जरा सी आलोचना कर दें तो खलबली मच जाती है। ये आलोचना भी नहीं सुनना चाहते, सच्चाई को नहीं सुनना चाहते, सच्चाई को देखना नहीं चाहते, क्योंकि इनके अपने निहित स्वार्थ हैं। वे घबरा उठते हैं कि कहीं हमारी पोल नहीं खुल जाए, कहीं हमारी असलियत जनता के सामने नहीं आ जाए, पोल न खुल जाए। अगर धर्म मनोरंजन करने के एजेंट न बने, धर्म जो है मनोरंजन करने का एजेंट न बने, तो धर्म बेजान है, बेकार है, दिवालिया सा है, दिवालिया दिखाई देने वाला है। धर्म की दुकानें सूनी हो जाएंगी, वीरान नजर आने लगेंगी। क्या फिर ऐसे फीके उबाऊ धर्म की ओर कोई झांकेगा? जाहिर सी बात है, हर एजेंट अपना माल बेचने के लिए तरह तरह से उसे सजाता है। क्या बढ़िया बढ़िया जो शोरूम बना रखे हैं, क्या क्या सजा सजा के लगाते हैं, तभी तो बिकेंगी। समारेगा चांदी सी चमकती मिठाई, देखिए उस पर बर्क लगा देगा, चाहे अंदर सड़ी सड़ाई है बर्फी, चांदी का बर्क मिठाई पर लगा दिया है, उसे दिखाएगा, लोग जो आकर्षित होंगे खरीद ले जाएंगे। ग्राहकों को सब्जबाग लोग दिखाएंगे, ये धार्मिक लोग, पंडे पुजारी कथावाचक आदि, तभी तो वो आकर्षित होंगे। चमत्कार दिखाएंगे, झूठे सांचे, सब कोई चमत्कार नहीं, ये सब लोगों को ठगने का ये जो है एक धंधा है दोस्तों, एक तरीका है। पर्चे निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, जब अपने ऊपर आती है तो कुछ नहीं कर पाते, तभी तो ग्राहक आकर्षित होंगे। देखिए हिंदू धर्म में औरों से ज़्यादा मनोरंजक तमाशे रस्मों की मौज मस्ती है, इसलिए यहाँ अधिक पैसा बरसता है। धर्म माला माल है, यह सब मनोरंजन मौज मस्ती न होती तो धर्म का अस्तित्व न होता, और यही तो धर्म का मर्म है। ये धर्म के जितने भी ये धंधे गोरख धंधे चल रहे हैं, इनसे हमारा कोई हित होने वाला नहीं है। हमारा हित, हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म है मानव धर्म,
दूसरों की सेवा करना, दूसरों पर दया करना, दूसरों के प्रति उपकारी होना, हर तरह से भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, नंगे को वस्त्र देना, रोगी को दवाई दिलवाना और किसी बेसहारा की हर तरह से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से मदद करना, ये हमारा धर्म है। हर जीव पर दया करना, किसी जीव को सताना नहीं, ये हमारा मानव धर्म है और इस धर्म को ही हमें समझना होगा। यही हमारा वैज्ञानिक धर्म है। आज वैज्ञानिक चेतना की ज़रूरत है। इन अंधविश्वास और पाखंडों की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, इससे निकलिए और आप जो है वैज्ञानिक भारत बनाने के लिए अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सहयोग करिए, इसलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए दोस्तों। तभी हम और आप अपने मिशन को पाने में सफल होंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी जानकारी भरे प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।